सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम 11 फॉर एन ग्रेगरी का अध्ययन करेंगे। फॉर एन ग्रेगरी जो पोएम है वो एक नव युवक और नव युवती के बीच में एक कन्वर्जेशन यानी बातचीत का एक अंश है। फॉर एन ग्रेगरी पोएम के जो लेखक है विलियम बुटलर यीट्स was born June 13, 1865 in Ireland। यानी विलियम W.B. यीट्स के नाम से इनका शॉर्ट नाम जाना जाता है, W.B. यीट्स। उनका जन्म 13 जून 1865 को आयरलैंड में हुआ था एंड डाइड ऑन जनवरी 28, 1939 इन फ्रांस। और W.B. यीट्स की मौत फ्रांस में 28 जनवरी 1939 को हुई थी। ही वॉज एन आयरिश पोएट। वे एक इंग्लैंड के कवि थे, ड्रामेटिस्ट एक नाटककार थे, राइटर लेखक थे एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के एक सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। इन दिस पोएम, इस पोएम फॉर एन ग्रेगरी में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन इन योर लाइफ हु लव्स यू ट्रूली। यानी इस संसार में, कवि कहता है कि इस संसार में आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना एक इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव होगा आपके जीवन में। हु लव्स यू ट्रूली, जो आपको अच्छी तरह से यानी सच्चे रूप में आपसे स्नेह। ही आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहता है कि ओनली गॉड लव्स अस फॉर व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड, कि इस दुनिया में केवल भगवान ही है जो हमें हमारे आंतरिक गुणों के आधार पर, इनसाइड यानी अंदर की लक्षणों के आधार पर हमें प्रेम करता है। अब अपने इस पोएम का स्टैंजा फर्स्ट है, उसको रीड करते हैं। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। Second stanza, but I can get a hair dye and shed such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me myself alone and not my yellow hair। Recite again. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair, but I can get a hair dye and shed such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me myself alone and not my yellow hair। डिफिकल्ट वर्ड, इस पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड है थ्रोन इनटू। थ्रोन इनटू का मतलब किसी भी व्यक्ति को विशेष स्थिति में डालना, उसे थ्रोन इनटू कहते हैं और ये एक फ्रेजल वर्ब है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। हनी कलर्ड यानी हनी शहद, कलर्ड यानी रंग, शहद के रंग के। रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स का मतलब चारों ओर का जो परकोटा होता है। अलोन अकेला, सेट लगाना, हेयर डाई बालों का रंग, कैरेट गाजरी यानी गाजर के रंग का, ब्राउन बुरा, येलो सुनहरा, गेट पाना, माई सेल्फ अलोन अपने आप में या स्वयं में। अब इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन और भावार्थ समझते हैं कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। फॉर एन ग्रेगरी कहती है कि जवान लोगों को थ्रोन इनटू डिस्पेयर निराशा में नहीं डालूंगी, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, यानी तुम्हारे कानों के चारों ओर शहद के रंग के जो परकोटे बने हुए हैं, उन परकोटों को देखकर या उन परकोटों के द्वारा जवान लोगों को निराशा या निराशाजनक विपरीत परिस्थितियों में नहीं डालोगी, उन्हें निराश नहीं करोगी। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन,
यदि वो तुम्हें केवल स्वयं से प्यार करे या स्वयं से स्नेह करे, एंड नॉट योर येलो हेयर, जबकि आपके जो सुनहरे रंग के बाल हैं उनको प्रेम नहीं करके, उन बालों के आधार पर प्रेम नहीं करके आपको स्वयं से अकेले में या स्वयं से प्रेम करे। यानी इस स्टेंजे में कवि ये कहना चाहता है कि एन ग्रेगरी ये चाहती है कि मुझे मेरे आंतरिक गुणों के आधार पर प्रेम करना चाहिए, न कि मेरी फिजिकल फीचर्स या मेरी बाहरी शारीरिक संरचना या मेरे बालों के रंग को देखकर प्यार करना चाहिए। सेकंड स्टेंजा, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड शेड सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, यानी मैं बालों का रंग प्राप्त कर सकती हूँ, एंड शेड सच कलर देयर, और उन बालों को इस प्रकार का एक रंग दे सकती हूँ जैसे ब्राउन भूरा, ब्लैक काला और कैरेट गाजरी, यानी हेयर डाई प्राप्त करके उन बालों को अलग अलग रंगों में रंग सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तब भी उन जवान लोगों को निराशा में डाल दूंगी। मैं लव मी माई सेल्फ अलोन, बालों को रंगों की डिजाइन चेंज करके अलग अलग रंग करके एन ग्रेगरी ये कहती है कि उस स्थिति में जो नवयुवक है वो मेरे स्वयं से प्रेम करेंगे, एंड नॉट माई येलो हेयर, जबकि मेरे सुनहरे बालों को देखकर प्रेम नहीं करेंगे। तो सेकेंड स्टेंजे में भी कवि ये कहना चाहता है कि एन ग्रेगरी को उसके आंतरिक गुणों और उसमें अच्छे अच्छे जो गुण है, आत्मिक भावना है, उस भावना को देखकर प्रेम करना चाहिए, जबकि न केवल उसकी आउटवर्ड ब्यूटी यानी बाहरी संरचना, बाहरी अट्रैक्टिवनेस को देखकर उसे प्रेम नहीं करना चाहिए। इसलिए ये नव युवकों को ये कहना चाहती है कि अगर आप मुझे मेरे शहद के रंग के परकोटे या बालों के रंग को देखकर प्रेम करते हो, नहीं, जबकि आपको बालों के रंग को देखकर प्रेम नहीं करना है, मेरी सात्विक गुणों, मेरे अंदर जो विद्यमान परोपकार, सहानुभूति, आत्मसम्मान की भावना है, उसको देखकर प्रेम करना चाहिए। स्टेंजा थर्ड, I heard an old religious man, but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. यानी I heard an old religious man, but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब अपन इस स्टेंजे के डिफिकल्ट वर्ड रिलीजियस, रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, डिक्लेयर का अर्थ होता है घोषणा करना, टेक्स्ट का अर्थ होता है ग्रंथ, प्रो यानी सिद्ध करना, फाउंड विच पाया, पास्ट फॉर्म ऑफ फाइंड फाउंड, हियर्ड सुना, पास्ट फॉर्म ऑफ हियर, ओनली केवल, यस्टर नाइट पिछली रात। अब कवि कहता है कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, बट का अर्थ होता है लेकिन, मेन का अर्थ होता है आदमी, आई यानी मैं। कवि कहता है कि लेकिन पिछली रात को मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को घोषणा करते हुए सुना है कि he had found a text, यानी उसने एक मूल पाठ या एक ग्रंथ पाया है जो यह सिद्ध करता है कि only God my dear, यानी जो ग्रंथ उस धार्मिक व्यक्ति को जो ग्रंथ मिला है वो ग्रंथ ये सिद्ध करता है कि मेरे प्रिय केवल भगवान यानी केवल ईश्वर है जो could love you for yourself alone, जो तुम्हें केवल अकेले से प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, भगवान आपके सुनहरे बालों से प्रेम नहीं करता है। यानी कवि इस स्टेंजे के द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि इस दुनिया में केवल भगवान ही ऐसा है जो व्यक्ति को आंतरिक गुणों और आंतरिक भावनाओं के आधार पर सभी को समान रूप से प्रेम करता है, उनमें एक दूसरे के प्रति आउटर फिजिकल फीचर्स या फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से आत्मिक रूप से
प्रेम करता है। अब इस पोएम में जो थीम या जो मैसेज है वो यह है कि द पोएट सजेस्ट अस, कवि हमें सुझाव देता है कि ए पर्सन शुड बी लव्ड फॉर मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज। मेंटल का अर्थ होता है मानसिक और मॉरल का मतलब होता है साहिब, जो हमारे आदर्श क्वालिटीज गुणों। यानी इस कविता में कवि हमें सुझाव देता है कि एक आदमी को शुड चाहिए, यानी आदमी को मानसिक और मॉरल आदर्श गुणों के आधार पर कर्म करना चाहिए, बट शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आउट ब्यूटी। अट्रैक्टेड का अर्थ होता है आकर्षित होना, टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, आउटर यानी बाहरी, ब्यूटी यानी सुंदरता। यानी आदमी को मानसिक और आदर्श गुणों के आधार पर प्रेम करना चाहिए, न केवल उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब इस फॉर एंड ग्रेगरी पोएम की जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन, यानी ये जो कविता है वो एक बातचीत का एक रूप है, दैट गोज बिटवीन द पोएट W.B. Yeats एंड ए यंग गर्ल एन ग्रेगरी। कन्वर्सेशन किन किन के बीच में है? पोएट W.B. Yeats, विलियम बुटलर यीट्स एंड ए यंग गर्ल एन ग्रेगरी के बीच की बातचीत है और उस बातचीत का अंश है। द गर्ल हैड ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर, लड़की के पास क्या है? सुनहरे रंग के बाल है। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित किया है, कवि ने वर्णित किया है कि ए पर्सन फॉल्स इन लव विद द गर्ल्स आउटर ब्यूटी, कि एक व्यक्ति लड़की के प्रेम में उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर पड़ जाता है, एंड हर फिजिकल अपीयरेंस, और उसके शारीरिक प्रस्तुतिकरण और बाहरी सुंदरता को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। नो वन नोटिस द बेसिक नेचर एंड इनर ब्यूटी ऑफ द गर्ल, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की आधारभूत स्वभाव और उसके आंतरिक सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इन द एंड, और अंत में कवि कहता है कि इट इज द नॉट पॉसिबल टू लव वन फॉर वन सेल्फ, यानी एक आदमी को अपने स्वयं से प्रेम करना भी नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ओनली गॉड, केवल भगवान ही है, कैन लव अस फॉर आवर इनर ब्यूटी एंड नेचर, यानी ईश्वर ही है जो हमारे स्वभाव और हमारी आंतरिक सुंदरता के द्वारा हम सभी को एक समान से आत्मिक रूप से प्रेम करता है। ईश्वर के अलावा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सभी को समान रूप से प्रेम करता है। और इस पोएम के जो एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर है वो मेरे ब्लॉग jetarambeda.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर सरल लैंग्वेज में आसानी से समझ सकते हैं।